हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और सबसे पहले माज़रत कि मैं अपनी वीडियो टाइम से नहीं डाल पाया, क्योंकि कुछ मसरूफ़ियात थी जिनकी बिना पे नहीं डाल पाया, अपलोड नहीं कर पाया। उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और आप सुनाएं, आपने जश्न आज़ादी किस तरह से मनाया? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा मनाया होगा। वैसे मैं देख रहा था यूट्यूब के ऊपर कि आप लोग बहुत जोशो खरोश के साथ जो है वो जश्न आज़ादी मना रहे थे। ख़ास तौर पर हमारे कराची वाले भाई, वो तो इतने पुरजोश थे कि मज़ार कायद पे पहुँच इतने उन लोगों ने बाजे बजाए, इतना साउंड उन लोगों ने किया। वहाँ पे ये लग रहा था कि वो लोग मज़ार कायद पे कायद आज़म को आज जगा के छोड़ेंगे कि देखो, जो आपने मुल्क आज़ाद करवा के दिया था, आज हम उस पर आपकी हाज़िरी देने के लिए आए हुए हैं। और कुछ लोग तो माशाल्लाह वो मज़ार कायद की बिल्डिंग पे चढ़ रहे थे, ठीक है। और पता नहीं उनको क्या अल्हाम हो गया था कि ऊपर पता नहीं कि उनके लिए कोई केक पड़ा हुआ है कुछ, कि जो वो जाके उन्होंने काटना है। यार कुछ सेंस होती है यार। उसके बाद बात करते हैं हमारे पेशावर भाइयों की। तो उन्होंने भी माशाल्लाह से बड़े जोशो खरोश के साथ जो है वो जश्न आज़ादी मनाया। मैं देख रहा था जो अभी रिसेंटली उधर KPK में जो मेट्रो है वो अभी उन्होंने चालू की है चलानी वहाँ पे, ठीक है। तो वो लोग मैं देख रहा था, वो वहाँ पे जो पता है आपको, एक जहाँ पे टोकन डालते हैं एक बैरियर होता है, तो वो बैरियर को क्रॉस करके माशाल्लाह से, और जो मेट्रो बसेस थी उनके ऊपर जाके फुल हल्ला गुल्ला उन्होंने किया, ठीक है। और एक भाई साहब मैं उधर देख रहा तो बता रहे थे कि यार इन्होंने जश्न आज़ादी तो मनाया, बट मेरी जो 40 लाख की गाड़ी है उसका सत्यानाश कर दिया। पता नहीं हम लोगों को नुकसान पहुंचा के हम लोग ज़्यादा कुछ अपने आप को जो है वो ज़्यादा अपने आप को पैट्रियट समझते हैं, ज़्यादा हम अपने आप को हुब्बुल वतन समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए यार। इन जो वीडियोस अब की बार अपलोड हुई यूट्यूब के ऊपर जो मैंने देखी हैं, उन वीडियो से मुझे एक बात तो समझ में आ गई है, हमारे सिस्टम को तो शायद बदलने की ज़रूरत है, वो तो चलो एक अलग मैटर है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी कौम को बदलने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा हमारी कौम में शौर आना बहुत ज़रूरी है। चलिए जी, अभी आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि रिसेंटली आपको पता ही होगा, जो ख़ासतौर पे यूट्यूब से रिलेटेड लोग हैं जो यूट्यूब देखते हैं उनको पता ही होगा कि पिछले दिनों जो हमारे रज़ा भाई हैं उनका चैनल जो है वो हैक कर लिया गया था, ठीक है। तो बड़ी परेशानी थी, क्योंकि ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन थी, क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर्स में उनका शुमार होता है, जिनका चैनल है खुजली फैमिली, ठीक है। खुजली व्लॉग और खुजली फैमिली जिनका चैनल है, वो जो उसको रन कर रहे हैं उसके ऑनर जो हैं वो बेचारे बड़े परेशान थे। मैं उनकी इस परेशानी को समझ सकता हूँ। मैं क्या, बल्कि हर कोई बंदा इस परेशानी को समझ सकता है कि एक बंदा जो है वो इतनी मेहनत करता है, ठीक है ना। आप खुद ही सोचिए कि आप इतनी मेहनत करें, आप इतनी अपने आप को जो है वो मार दें एक चीज़ के लिए, और बाद में एक चोर आराम से आए और आपकी जो भी जमा पूंजी है वो उठा के ले जाए, तो आपकी क्या फीलिंग होगी। सेम ऐसी ही उनकी भी फीलिंग थी। तो मैंने जब ये सिचुएशन देखी उनकी, मैंने उनका एक जो वीडियो मैसेज था वो भी सुना, तो मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे ये देख के। तो अब क्या कर सकते हैं, जो हैकर्स होते हैं बस उनको भी ये बंदा अब क्या कहे कि यार देखो, एक बंदा इतनी मेहनत के साथ आ रहा है और आप जो है बस आए हैं चुप करके बस अपना काम किया और चले गए। खैर, इसमें कुछ हमारी गलतियां भी होती हैं, और फाइनली उनको अब उनका जो चैनल है वो उन्हें वापस मिल गया है। उसके लिए उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, और उनको बड़ी बड़ी मुबारक हो। मेरे ख़्याल में उनको इतनी खुशी अपनी 1 मिलियन को जब उनके व्यूवर्स जो उनके सब्सक्राइबर्स थे वो क्रॉस किए होंगे तब नहीं हुई होगी, जितनी उनको खुशी उनका चैनल वापस मिलने से हुई होगी। क्योंकि मैं भी अब इस फील्ड में हूँ और मैं सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। तो एक बार फिर से रज़ा भाई, आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस कि आपका चैनल आपको वापस मिल गया। अब बात करते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जो हम लोग यूजुअली करते हैं, जबकि ये हर क्रिएटर को पता होता है जो यूट्यूब के ऊपर काम करता है कि ये प्रिकॉशंस है, ये हमें लाजमी करनी है और इन चीज़ों से हमें परहेज़ करना है। लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है, इंसान है, गलती है, हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, तो गलती तो कोई भी कर सकता है ना। तो उनसे भी गलती हो गई। तो मैंने कुछ चीज़ें ऐसी पॉइंट आउट की हैं कि जब हम लोग स्पेशली जब अर्लियर एज में होते हैं यूट्यूब को चलाने में,
तो हमें कुछ ऐसी बातें होती है जिनका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले ये कि आपको एटलीस्ट जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, एटलीस्ट जब तक आपके 30 से 40 हज़ार सब्सक्राइबर नहीं होते, इवन कि मुझे एक मेरे बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ, उन्होंने तो कहा था कि जब तक आपके 2 लाख से कम 2 लाख आपके सब्सक्राइबर ना हो जाएं, आपको अपना ईमेल एड्रेस देना ही नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब दूसरी मिस्टेक क्या होती है कि जब हम एक अपना ईमेल एड्रेस दे देते हैं क्वेरी के लिए, ठीक है ना, कोई भी स्पॉन्सरशिप के लिए या किसी भी वजह के लिए जो प्रोफेशनली काम करने के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ती है कि ईमेल एड्रेस की जो हम अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में देते हैं, तो वो हम क्या करते हैं कि अपना ओरिजिनल जो है वो ईमेल एड्रेस जिसके ऊपर हमारा चैनल चल रहा होता है वही हम लोग दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे चैनल के हैक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप अपना जो है वो प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस दें लाइक किसी भी स्पॉन्सरशिप के लिए, तो अपना ओरिजिनल एड्रेस कभी भी ना दें, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप मिलती है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कभी भी उस ईमेल को आपका जो जिस कंप्यूटर से आप अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं उसमें कभी भी मत ओपन कीजिए। आपके पास एक सेपरेट लैपटॉप होना चाहिए जिसके थ्रू आप जो है उसकी सारी डिटेल वगैरह चेक करें कि आया ये जो स्पॉन्सरशिप मुझे मिल रही है ये फेक तो नहीं है, ये ख़राब तो नहीं है, ये कोई हैकर तो नहीं बैठा हुआ, ये रिलायबल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको आपका एक सेपरेट लैपटॉप या आपका एक पीसी होना चाहिए जिसके ऊपर अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा मसला हो भी जाए तो कम से कम आपका जो चैनल है, आपका जो एक जो सेफ पीसी है, कम से कम वो महफूज रह सके, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि जब भी आप कोई ईमेल आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है उसको आप प्लीज़ एक सेपरेट लैपटॉप में या पीसी में उसको खोलें, ताकि आपका जो बेसिक कंप्यूटर है या बेसिक जो पीसी है जिसके ऊपर आप अपने चैनल को रन कर रहे हैं वो कम से कम जो है वो डैमेज ना हो। दूसरी बात यह है कि जब हमारा चैनल हैक होता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों की भी वहाँ पे गलती होती है, और जाहिर सी बात है हर इंसान को पैसे चाहिए होते हैं, स्पॉन्सरशिप के थ्रू जाहिर सी बात है मिलते हैं, इंसानों को पैसे मिलते हैं, तो पैसे हर इंसान की कमज़ोरी है, हर इंसान की ज़रूरत है। तो हम लोग कहीं ना कहीं उस पैसे की खातिर हम लोग गलतियाँ कर जाते हैं। तो ये गलतियाँ जो हैं समटाइम हमें फिर बहुत ज़्यादा, वो पंजाबी की मिसाल है कि हत्थां दियां बन्नियां जड़ियां होंदियां ने फिर मूँह नाल खोलनियां पैंदियां ने, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है हम लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि जो एक यूट्यूबर होता है उसके लिए उसका जो चैनल होता है वही सब कुछ होता है। जो मैंने देखा है आज, चूँकि मैं भी इस चीज़ से गुज़र रहा हूँ, मैंने अपना जो कि मैं 2 चैनल अपने जो है वो रन कर रहा हूँ, तो खैर अभी तो मैं अर्लियर स्टेज पे हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को समझता हूँ, क्योंकि जितनी आप मेहनत कर रहे होते हैं उसके ऊपर आप एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है, आपने प्रॉपर हर चीज़ एक डिसिप्लिन के साथ आप लेकर चलते हैं। इवन कि अब जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अपना पीछे बैकग्राउंड आपको दिखाऊं कि मैंने किस किस तरह से ये सारी चीज़ें की हैं, ये सारी सेटिंग की है, तो आप हैरान रह जाएंगे, ठीक है ना। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद जब आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं ना, फिर बड़ा दिल दुखता है। तो उसके लिए ज़रूरी ये भी है कि हम लोग भी एहतियात करें। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप अपना जो है वो ईमेल एड्रेस सबसे पहले तो दे ही ना जब तक आप इस काबिल नहीं हो जाते। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस काबिल हो गए हैं तो उसके बाद जो आप अपना प्रोफेशनल एड्रेस दे रहे हैं, ईमेल एड्रेस, वो उस पर आपका जो चैनल चल रहा है वो कभी भी नहीं होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। और आपको वो जो ईमेल एड्रेस है, अगर कोई स्पॉन्सरशिप आपको आती है तो वो एक सेपरेट जो है ईमेल लैपटॉप, उसमें आपकी जो है वो खुलनी चाहिए वो ईमेल एड्रेस, ना कि आपका जो मेन जो पीसी है जिसके ऊपर आप उस चीज़ को रन कर रहे हैं अपने चैनल को, उसमें आप उस ईमेल को खोलें। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बस छोटी सी बातें थी, आप लोगों को होप है कि आपको पसंद आई होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। खुदा हाफ़िज़।